बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं लगा रही हूँ धनिया के बीज लगा रही हूँ मैं छोटी सी क्यारी मैंने छत पे बनाई हुई है, तो उस पे मैं धनिया लगा रही हूँ। इस पे मैं थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दूंगी तो ये थोड़े दिनों बाद निकल आएगा। मुझे बहुत शौक है, सब्जी में उगाती रहती हूँ अपने घर की थोड़ी थोड़ी। ये मैंने पुदीना लगाया हुआ है। आज मेरा दिल था कि मैं चटनी बनाऊं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये मैंने बाल्टी में पुदीना लगाया हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा पुदीना है मेरा। ये मैं कश्मीर से लाई थी, ये देसी पुदीना है मेरा। तो ऐसे ही आपके पास अगर थोड़ी सी भी जगह है तो किसी भी आप बाल्टी टब वगैरह में लगा सकते हैं। तो पुदीना मैंने तोड़ लिया है। अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, तो बनाऊंगी पुदीने की चटनी। तो ये मेरे पास मार्बल का पीस पड़ा हुआ था, तो इस पे मैं चटनी बनाऊंगी। मिर्चों को मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा काट लूँगी पहले, ताकि ये आसानी से इसकी मैं चटनी बना सकूं। ये मार्बल का पीस जो था मेरे पास, इसको मैंने उल्टा करके रखा हुआ है। सीधा जो होता है वो उस पर फिसलेगी, चटनी बनती, और उल्टी साइड थोड़ी सी रफ होती है तो उस पर चटनी आसानी से बन जाएगी। ऐसे ही मैं सारी मिर्चों को काट लूँगी मोटा मोटा। अब मैं डालूँगी पुदीना, जो मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। नमक डालूँगी हस्बे ज़रूरत। अब इसमें शामिल करूँगी अनारदाना। इसका टेस्ट मज़े का होता है, खट्टा खट्टा टेस्ट आता है चटनी में, तो मज़े का होता है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक का एक टुकड़ा, ऊपर से मैंने इसका छिलका उतार लिया है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं लहसुन, एक पूरा लहसुन मैंने लिया था। ये चटनी आपके हज़मे के लिए बहुत बेहतरीन है। आप हर खाने के साथ चटनी को खाएं। इसमें अदरक, लहसुन, पुदीना, ये आपके हज़मे को सही करता है, और खाना जो आप खाते हैं वो हज़म हो जाता है। आपको लाजमी खाना चाहिए, साथ हर खाने के साथ आपको चटनी लाजमी खानी चाहिए। ख़ास करके ये चटनी जिसमें अदरक, लहसुन शामिल है और पुदीना भी बहुत ही अच्छा है सेहत के लिए, आपके मैदे को सही रखता है। और अब इसको मैं मोटा मोटा कूट लूँगी। पहले मोटा मोटा कूटूँगी, फिर इसको मैं पीसूँगी। ग्राइंडर वाली चटनी से ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी, उसमें पानी डालना पड़ता है और वो मज़े की नहीं लगती। ये वाली चटनी आप अगर बनाएंगी तो बहुत ही मज़े की लगेगी। सब चीज़ों के असर जो है इसमें शामिल हो जाएगा, सब कुछ इसमें मिक्स हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, लेकिन चटनी बहुत मज़े की बनेगी। जिस चीज़ में आपकी मेहनत शामिल हो वो उसका तो जायका ही कुछ अलग होता है। एक ही दफ़ा आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो पूरे महीने के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़ करके मैं थोड़ी थोड़ी करके निकाल के मैं इस्तेमाल करूँगी जितनी मुझे चाहिए होगी। तो आप भी ऐसे ही बना के रख लिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा सा पेस्ट इसका बनाऊँगी। अब चटनी मैंने अच्छी तरह से पीस ली है, 8-10 मिनट मेरे लगे हैं। मेहनत तो थोड़ी हुई है पर बहुत अच्छा पेस्ट इसका बन गया है। अब अच्छी तरीके से मैं इसको इकट्ठा करके अपनी प्लेट में डालूँगी। ऐसे ही सारी मैं प्लेट में डाल दूँगी। प्लेट में डाल के मैं इसको फैला दूँगी। फैला के इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी फ्रीज़ करने के लिए। जब ये फ्रीज़ हो जाएगी तो इसको मैं टुकड़ों में काट लूँगी।
इससे आपका 1 महीना निकल जाएगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। थोड़ी सी निकाली और दही में मिक्स करके आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। अगर ऐसे ही आप खाएंगे तो ऐसे भी बहुत मज़े की लगेगी। अब मैंने टुकड़ों में इसको काट लिया है और अब मैं एयर टाइट बैग में इसको डाल दूंगी। सारी इसमें डाल के मैं दोबारा से फ्रिज में रख दूंगी। फिर जब चटनी बनानी हो तो थोड़ा एक टुकड़ा निकाल के मैं चटनी बना लूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।